द एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अजीब लेकिन बहुत ही गहरे नाटक की बात करने वाले हैं। एक ऐसा नाटक जहां टेक्निकली कुछ नहीं होता पर असल में सब कुछ हो जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सैमुअल बेकेट के फेमस प्ले वेटिंग फॉर गोडो की। और आज हम इसके एक्ट 1 को पूरी तरह से डीमिस्टिफाई करेंगे। प्ले की पहली ही लाइन जो एस्ट्रागॉन बोलता है वो है नथिंग टू बी डन, मतलब कुछ नहीं किया जा सकता। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पूरे नाटक का मूड सेट कर देती है। एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोल देती है जहां उम्मीद क्या है और निराशा क्या है पता ही नहीं चलता। तो चलिए इसी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो इस एक्ट 1 को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 6 पार्ट्स में देखेंगे। हम बात करेंगे कि ये प्ले इतना absurd क्यों है, इसके कैरेक्टर्स कौन हैं और ये वो कौन से डीप फिलोसॉफिकल सवाल उठाता है जो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट पे आते हैं। देखिए, इस नाटक को समझने से पहले ना इसकी दुनिया को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई टिपिकल कहानी नहीं है जिसमें हीरो, विलन और एक एंड होता है। नहीं, ये एक खास जॉनर का हिस्सा है जिसे कहते हैं थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। जरा इमेजिन कीजिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का टाइम। दुनिया ने इतनी तबाही देखी थी कि लोगों का लाइफ के मीनिंग से ही भरोसा उठ गया था। उन्हें लगता था कि सब कुछ पॉइंटलेस है। बस इसी फीलिंग, इसी माहौल से पैदा हुआ थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। इसमें आपको इलॉजिकल सिचुएशंस मिलेंगी, ऐसे डायलॉग्स मिलेंगे जिनका कोई सर पैर नहीं होता। और ये सब इसलिए ताकि ये दिखाया जा सके कि इंसान कैसे लाइफ में पर्पस ढूंढने की कोशिश करता है और बार बार फेल होता है। खुद बेकेट ने इसे ट्रेजी कॉमेडी कहा था, मतलब एक ऐसी ट्रेजेडी जिस पे आपको हंसी भी आएगी। तो इस absurd वर्ल्ड के सेंटर में कौन है? हमारे दो मेन कैरेक्टर्स, व्लादिमीर और एस्ट्रागन। इन्हें दोस्त कह सकते हैं जो बस एक कभी ना खत्म होने वाले इंतजार के लूप में फंसे हुए हैं। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे से एकदम ऑपोजिट है। व्लादिमीर, जिसे डीडी भी कहते हैं, वो थोड़ा इंटेलेक्चुअल है, होपफुल रहता है, चीज़ें याद रखता है। दूसरी तरफ है एस्ट्रागन यानी गोगो, जो बस अपनी फिजिकल प्रॉब्लम्स, अपने दर्द के बारे में सोचता है और उसकी मेमोरी तो बहुत ही खराब है। पर इतने डिफरेंसेस के बाद भी ये एक दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। उनकी बातें वो भी बड़ी अजीब हैं, गोल गोल घूमती हैं, पॉइंटलेस लगती हैं। तो दिमाग में सवाल आता है, भाई ये दोनों इस सुनसान सड़क पर आखिर कर क्या रहे हैं? और जवाब मिलता है इस एक एक्सचेंज में। एस्ट्रागन पूछता है, हम जा क्यों नहीं सकते? और व्लादिमीर कहता है, वी कांट, वी वेटिंग फॉर गोडो। बस यही इस प्ले का कोर एक्शन है। उनका पूरा एग्जिस्टेंस, उनका हर पल बस एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमता है, गोडो का इंतजार। ये गोडो कौन है किसी को नहीं पता, पर ये इंतजार ही उनकी लाइफ का पर्पस बन चुका है। और ये इंतजार हो कहाँ रहा है? एक बिल्कुल खाली ब्लीक सी सेटिंग में। बस एक सड़क है और एक अकेला सोना सा पेड़। यही पेड़, यही उनकी होप का, उनकी अनसर्टन होप का फोकल पॉइंट बन जाता है। उन्हें बस इतना याद है कि गॉडॉट ने इसी पेड़ के पास मिलने को कहा था। ये डायलॉग देखिए, एस्ट्रागन पूछता है, और अगर वो नहीं आया तो? व्लादिमीर कहता है, हम कल फिर आएंगे। और उसके अगले दिन। ये दिखाता है कि उनका वेट कितना रिपीटेटिव, कितना एंडलेस है। ऐसा लगता है जैसे उनके लिए टाइम का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है, वो एक लूप में जी रहे हैं। अब व्लादिमीर और एस्ट्रागन के इस बोरिंग से इंतजार में अचानक एक धमाका होता है। स्टेज पर दो नए शॉकिंग कैरेक्टर्स की एंट्री होती है, पोजो और उसका स्लेव लकी। ये टेबल इनके पावर डायनामिक को परफेक्टली दिखाता है। एक तरफ है पोजो द मास्टर, जो हुक्म देता है, खाता है, बोलता है, जिसके हाथ में चाबुक है। और दूसरी तरफ है लकी द स्लेव, जो बोझ ढोता है, सेवा करता है, तकलीफ सहता है और जिसके गले में एक रस्सी बंधी है, बिल्कुल एक जानवर की तरह। इन तस्वीरों में आप इस रिश्ते की क्रूरता को साफ साफ देख सकते हैं। पोजो अपनी पावर को पूरी तरह एंजॉय कर रहा है, जबकि लकी की फिजिकल सफरिंग, उसकी तकलीफ व्लादिमीर और एस्ट्रागन के सामने एक पब्लिक स्पेक्टिकल बनी हुई है। व्लादिमीर ये सब देखकर एकदम हॉरिफाइड है। वो कहता है, ये तो शर्म की बात है, एक इंसान के साथ ऐसा बर्ताव नहीं, ये शर्म की बात है। और यहीं बेकेट हमसे एक बड़ा सवाल पूछते हैं, इस अब्सर्ड दुनिया में जब हम दूसरों को तकलीफ में देखते हैं तो हमारा रिएक्शन क्या होता है? और पर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। पोजो लकी को, जो अब तक बिल्कुल चुप था, उससे सोचने का ऑर्डर देता है। और यहीं से प्ले का सबसे केओटिक, सबसे फेमस मोमेंट शुरू होता है। सोचिए, वो उसे थिंक पिग कहकर कमांड करता है और इस कमांड के साथ ही लकी, जो अब तक खामोश था, एक लंबा नॉनसेंसिकल स्पीच देना शुरू कर देता है। शुरुआत में तो लगता है जैसे वो कोई एकेडेमिक या थियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे रहा हो, अ पर्सनल गॉड विद वाइट बियर्ड जैसी बातें करता है। लेकिन बहुत जल्दी ही उसके शब्द बिखरने लगते हैं और
क्वा 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 जैसे मीनिंगलेस साउंड्स में बदल जाते हैं। ये लैंग्वेज का, लॉजिक का कोलैप्स है। लेकिन इन टूटे फूटे शब्दों में भी एक गहरा मतलब है। वो ह्यूमैनिटी के डिक्लाइन की बात करता है कि इतनी प्रोग्रेस के बावजूद इंसानियत खत्म हो रही है। वेस्ट्स एंड पाइंस, ये जंबल्ड वर्ड्स दिखाते हैं कि रैशनल थॉट, तर्क करने की क्षमता कैसे टूट रही है। और फिर वो बार बार द स्कल चिल्लाता है। शब्दों का ये जो सैलाब है, ये असल में लैंग्वेज, रिलीजन और लॉजिक, इन सब का ब्रेकडाउन है। पीछे बस दर्द और कन्फ्यूजन रह जाता है। आखिर में उसे चुप कराने के लिए वो लोग उसकी टोपी हटा देते हैं और वो एकदम शांत हो जाता है। पॉज़ो और लकी के जाने के बाद स्टेज पर फिर से वही खामोशी छा जाती है। और ठीक तभी एक लड़का आता है एक मैसेज लेकर। शायद ये गॉडॉट की खबर है। लेकिन मैसेज उम्मीद नहीं, बल्कि एक और इंतजार लेकर आता है। लड़का बताता है, मिस्टर गडोट ने कहा है कि वो आज शाम नहीं आएंगे, पर कल जरूर आएंगे। और बस, ये इस एक्ट का डेविस्टेटिंग क्लाइमैक्स है। जिस एक चीज का वो इंतजार कर रहे थे, वो फिर से टल गई है। वो वेटिंग के एक और साइकिल में फंस गए हैं। तो आखिर इस पूरे एक्ट में हुआ क्या? अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं, नथिंग हैपन्स। पर शायद यही तो पॉइंट है। तो सवाल यह है कि इस कुछ नहीं का मतलब क्या है? तो एक्ट 1 से हमें क्या टेकअवेज मिलते हैं? पहली बात, लाइफ का मतलब शायद किसी ऐसी चीज का इंतजार करना है जो शायद कभी आए ही ना। दूसरी, कि टाइम लीनियर नहीं, साइक्लिकल है, गोल गोल घूमता है। तीसरी, कि लैंग्वेज और लॉजिक अक्सर हमें मीनिंग देने में फेल हो जाते हैं। चौथी, हमारे रिश्ते डिपेंडेंसी और पावर पर टिके हैं। और पांचवी, होप, उम्मीद जितनी जरूरी है उतना ही बड़ा एक जाल भी हो सकती है। जैसा एस्ट्रोगन कहता है, नथिंग हैपन्स, नोबडी कम्स, नोबडी गोज, इट्स ऑफल। शायद इसी खालीपन में, इसी ऑफल फीलिंग में ही लाइफ की सच्चाई है। और यहीं पर बेकेट हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, अगर होप इतनी अनसर्टेन है, तो क्या सिर्फ इंतजार करने का जो एक्ट है, क्या वही अकेली मीनिंगफुल चीज है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।